और आपको देखना चाह रहे हैं, आपकी बातें सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से आपके राखियाँ बांध रही हैं बहन जो लाइन से लगी हुई हैं, और बहुत सारी बहनों के परिवार और बहन वहाँ 200 मीटर लंबी कतार में दावत में जुटे हुए हैं, जहाँ पर गोलगप्पे, टिक्की, क्या था वो, दही बल्ला, चौमीन, गुलाब जामुन, रायता, मटर पनीर, सोयाबीन चाप और भी था कुछ, कॉफी, नान, मिस्सी रोटी, गुलाब जामुन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं गुरु जी, आज रक्षाबंधन का महापर्व है, भक्तों से कुछ कहिए। रक्षाबंधन पे हम सारी माताओं बहनों को और भारत की उन सारी बेटियों को इनके सर घूमते हैं, जिनको हाजिरी आती है, ये वादा करते हैं कि इस साल जो शनिधाम में आएगा इस नव वर्ष पर, वो कभी भी सर नहीं घुमाएगा, उसके सर घूमने बंद हो जाएंगे, मनु भैया को कुछ करना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको डॉक्टरों ने ये वाली बीमारी को करार दे दिया है दूसरी अन्य नई बीमारियों में, और जिनको प्रेतादिक दोष से हाथ पैर मुड़ जाते हैं, दांत भिज जाते हैं, हाजिरियाँ लेते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अब उनकी शनि धाम में हाजिरी कुछ ही थोड़े से समय की रह गई है। और पिछले 15 दिन में कई सौ माताओं बहनों की हाजिरियाँ बंद हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि देश की सभी माताओं बहनों की हाजिरी बंद हो जाए, उनका सर घूमना बंद हो जाए और स्वस्थ हो जाए, और स्वस्थ होकर यहीं से जाए। इस वर्ष में इस राखी से अगली राखी तक मेरा वर्ष आता है, वो मेरा वर्ष यानी कि मनु भैया का वर्ष है, और मैं हर राखी पे अपनी बहनों से एक बंधन निभाता हूँ, एक साथ निभाता हूँ कि उनके घर में सुख हो, ऐश्वर्य हो, मौज हो, धनादि की कभी कमी ना हो, और उनके सभी कार्य शनिधाम में आकर बने। शनिदेव महाराज की सब पर महती कृपा हो, और वे शनिदेव की अनन्य स्तुतियां करते हुए गुणगान करें। और ये जय शनिदेव। मनु भैया जी न्यूज और न्यूज नेशन की लाइव और बड़े भव्य प्रोग्राम के बाद ये पहला रक्षाबंधन है, तो क्या कहते हैं आप, क्योंकि इस झोल में बहुत सारी चीजें हुई, आपके मन में बहुत सारे विचार आए। मनु भैया के पास बहुत सारी भीड़ आने वाली है, क्योंकि जी न्यूज पर सबने देखा, मैंने एक बहन को ठीक कर दिया, एक के कंधे का दर्द कम कर दिया, और एक गुड़िया के कंधे का दर्द बिल्कुल मिटा दिया। ड्राइवर का जो जी न्यूज का ड्राइवर आया था, उसकी माताजी को यहीं से बैठे टेलीपैथी के जरिए ठीक कर दिया, मंत्र चिकित्सा के जरिए। और जो जी न्यूज पर एक माता थी अलग से, जिसके दोनों पैर चलते नहीं थे, काम नहीं करते थे, उनको हाथ लगा के ठीक कर दिया। हालांकि ये मुझसे पूछा नहीं गया कैसे ठीक किया, क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रहा था। और एक जो मंत्र विशेषज्ञ है, मंत्र जप करता है, उसका ये निरादर था, अपमान था, और इस पूरे भारत के समस्त महर्षियों के, सनातन धर्म के सभी भक्तों का ये अपमान था, और सनातन धर्म के सभी विद्वानों का, महात्माओं का, और ये इस भारत भू का, जिस पर इतने सारे संत हैं जो केवल इस धरा का भार है, उनका भी अपमान था, जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि एक आदमी मंत्र जप करके किसी बहन के पैरों पे हाथ लगा के उसका दर्द ठीक कर रहा है, उसकी चालन मुद्रा को जो चलती है वो उसको स्वस्थ कर रहा है। आपने उसको मौका क्यों नहीं दिया अपनी बात को कहने का? तब जितने धर्माचार्य हैं, मेरे को चाहिए, मैं उनको सबको बोलता हूँ, खुले समुद्र में जाके डूब जाए, क्योंकि अंत आ लिया है पृथ्वी का और सनातन धर्म का, और ये तुम्हारे कारण हो रहा है सब, और किसी के कारण नहीं हो रहा है। गुरुजी, इस पूरे प्रांगण में बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे वायरल किए गए वीडियो न्यूज नेशन के द्वारा भी जी, और जी न्यूज के द्वारा भी, तो जहां पाखंड का नाम दिया था, उसको खंड खंड कैसे किया आपने? दरअसल पाखंड का तो मैं पहले से ही खंडन करता हूँ। बहुत सारे महात्माओं ने और दिव्य जो विभूतियाँ बन रहे थे, जो भगवान बन रहे थे, उनका तो मैंने पहले ही खंडन किया हुआ था अपनी वीडियो में। ये लोगों ने देखा ही नहीं। मैं पाखंड को कभी भी सिरोधार्य नहीं करता। जिन लोगों के सर घूमते हैं देवता कह के, उनको मैं शुरू से ही नकारता हूँ, गालियाँ देता हूँ, और उनकी एक एक वीडियो बना के मैं डालता हूँ। दरअसल उन्होंने सत्य का सामना किया, और सत्य से इतने भयभीत हो गए कि उनका सब कुछ चुकता हो गया। आज शनिधाम में रक्षाबंधन का महापर्व आपने मनाया है, इसका बहुत भव्य आयोजन आपने किया है। आज के दिन यहाँ से देश को क्या संदेश देना चाहते हो? देश को ये संदेश देना चाहूँगा कि जब यहाँ के इस देश के डॉक्टरों की कोहनियाँ टूटी हुई है, तो वे आपकी हड्डियों का कभी भी इलाज नहीं कर पाएंगे। यज्ञ चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा बोले शनिदेव महाराज की, सनातन को बचाया जा सकता है, और क्या बीमारियों को भी खत्म किया जा सकता है? रुद्र संहिता, रुद्रयामल और क्या रुद्रयामल, और ये जो तंत्र के ग्रंथ है, जितने भी तंत्र के ग्रंथ है, सब में आपको कहीं ना कहीं रोग आदि के लिए जो है तंत्र का सहारा, मंत्र का सहारा, जप का सहारा, यज्ञ का सहारा वैदिक रीति से, क्योंकि शुरुआत ही यज्ञ से होती है। तो ऋग्वेद में रोग निवारण के लिए रोग सुक्त, रोग मंडल आता है, और वो सप्तम सुक्त है, और वहाँ पर भगमंडल आता है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। वहीं से यज्ञ चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा चालू है। हमारी ये परंपरागत है, सनातन विद्या है, और ये विद्या महर्षि सुश्रुत ने, चरक ने
आयुर्वेद वालों ने और सब ने ही इस विद्या का जो है जिक्र किया है। लेकिन अब यहाँ के महात्माओं में ना हृदय में उनके दम है, ना उनके मंत्रों में शक्ति है, तो इसलिए वे इस विद्या को करके नहीं दिखा सकते। और वो शांत इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनसे खुद कुछ नहीं होता, और छोटे छोटे लोग जो जल का छींटा मार के भगवान के नाम से लोगों को ठीक कर रहे हैं, उनकी कीर्ति उनसे ज्यादा है, इसलिए वो उनकी कीर्ति धूमिल कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं। वो भी खुद शामिल हो गए हैं इस तंत्र में और इस सारे आडंबर में। धर्म परिवर्तन को लेके क्या कहते हैं? धर्म परिवर्तन होता ही पितृ प्रेत और पितृदोष के कारण है। जो लोग प्रेत से और पितृ से आहत हैं, जिनके सर घूमते हैं, वो जाते हैं क्रिश्चियनों के यहाँ और क्रिश्चियन बनते हैं। वो जाते हैं मौलवियों पर और वो धीरे धीरे उसी गुण को ग्रहण कर लेते हैं, और तभी ये भारत की कीर्ति धूमिल होती जा रही है, सनातन की कीर्ति धूमिल होती जा रही है। और इस भारत के जितने भी शेर बने फिरते हैं, वो सारे उनकी कीर्ति पहले ही धूमिल हो चुकी है, और दहाड़ने से कोई फायदा नहीं होता जब मूल कोई नहीं समझेंगे। तो मनु भैया ये परिवर्तन करते हैं, यहाँ पे आके मुस्लिम भी यज्ञ करते हैं, हिंदू भी यज्ञ करते हैं। कहें तो कभी भी दिखा देंगे, किसी भी दिन दिखा देंगे पूरे भारतवर्ष को। और क्रिश्चियन भी यहाँ के यज्ञ करते हैं, क्योंकि इस यज्ञ का सहारा हमें अनान्य बीमारियां दूर करने में और स्वस्थ होने में और हमारे मन को शांति प्रदान करने में और आत्मदर्शन करने में चाहिए ही चाहिए। बोलो शनिदेव महाराज की।